मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने इसकी बनाई है, जो जस्ट इसकी पहली वाली वीडियो है। तो फटाफट जाइए, अगर नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिए, ताकि आपको ये लेक्चर और भी ज्यादा यूजफुल लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है इसके जो हमारे गिवन नंबर्स हैं इनके एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 135 एंड 225, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो दोनों में से बड़ा नंबर हमारा ये है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, ई कैपिटल कर दीजिएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या देखने को मिलेगा मेरे को यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि 225 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए 135। ठीक है, अगर मैं 1 से करूंगा तो अच्छा चलिए 1 से तो जाएगा ही, 2 से करके देखूंगा तो ये क्या हो रहा है 270, तो इससे बड़ा हो जा रहा है। तो मैं किससे करूंगा? 1 से ही करूंगा। एंड मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा करके देखिए, 90। कितना बच जाएगा? 90। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, चलो तो अच्छा, चलो पहले आप ना एक काम करना, रफ में आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, देन जस्ट आपको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। ठीक है, बताते हैं कैसे। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यहाँ पे। 225 135। ठीक है, चलिए तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 130, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर कितना आ जाएगा मेरा 90। अब ये जो है 135 को इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो 1 टाइम्स में जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे मेरा 45, एंड 90 को यहाँ, तो ये मेरा 2। ठीक है, तो अब जस्ट इसी चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए। चलो, तो ये आ गया, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आया नेक्स्ट स्टेप में, मेरा 135 जो है वो ग्रेटर देन है 90 के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, ओके, तो ये लाइन आप ना जरा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस वाली लाइन को मैं नीचे मूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 135 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 इंटू 1 प्लस 45। तो अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0, एंड मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बार मेरा क्या बड़ा है, 45 इज स्मॉलर देन 90। ठीक है, तो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अप्लाइंग, ओके, चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर इज 0, एंड ये वाला नंबर क्या होता है मेरा एचसीएफ। तो लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे r इक्वल टू 0 कर देंगे, तो देयरफॉर एचसीएफ किसका किसका, नंबर्स क्या थे मेरे, 135 एंड 225 इक्वल टू कितना आ जा रहा है मेरा 45। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट देख लेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 196 एंड 38220। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड पार्ट, 196 एंड
0। तो इसको भी सेम उसी तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा। अब बड़े नंबर देख के घबराने नहीं है, ठीक है, जो जितना ज्यादा बड़ा होता है ना उतनी ही आसानी से वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इज इक्वल टू 196 इंटू, और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचने वाला है तो डिवाइड करके देख लेंगे 196 को 3822 के साथ, ठीक है। तो 3822 के साथ जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले कितने टाइम्स में जाएगा, 1, तो 1 टाइम्स में जा रहा है तो कितना हो जाएगा 196, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करिए 6, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7, सो 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 इज 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं कितने टाइम्स से लेके जा सकता हूँ, 9, देखिए ये जस्ट क्लोज है इसके, तो 9 टाइम्स में इसको कर दीजिए, तो 196 इंटू 9 कितना आ जाएगा 4 5, 9 9 81, 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा 86, तो 6 8 कैरी 17, 1764, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो यहाँ पे इसको करिए सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे 0, सो यहाँ पे इसको ये वाला जो 0 है नीचे आ गया, ठीक है। तो 196 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाता है मेरा 980, कितना आ जाता है 980, तो ये गया मेरा, अरे ये तो पूरा एक ही बार में हो गया क्या खल्लास। तो 195 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है 0, तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा मेरा HCF, तो यहाँ पे लिखेंगे कि R इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF 196, 3822 इज इक्वल टू 196, ठीक है। कोई भी यहाँ पे दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, इजी था, यस सर बिल्कुल इजी था। एंड अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ जाएगा हमारा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था 867 एंड 255। होप सो आप फेमिलियर हो गए होंगे, तो फटाफट वीडियो को कर लीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाए या फिर नहीं कर पाए, ठीक है। चलो तो शुरू करिए आप लोग। चलिए, तो उन बच्चों के लिए जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 867 इज ग्रेटर देन 255, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब अगला लाइन क्या हो जाएगा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है मेरे को, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि 867 इज इक्वल टू 255 को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा, तो 255 867, ठीक है। 255 2 से किया तो अराउंड 500 समथिंग, तो इसको 3 से लेके चले जाइए, तो जब आप 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 1 1617, ठीक है। चलो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0 1, तो रिमाइंडर आ जा रहा है 102 एंड यहाँ पे आ गया 3। अब देखेंगे ये 102, अब यहाँ पे ये प्रोसेस होने लगता है, तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है भाई, इन दोनों में कौन है बड़ा, 102 और 255 में बड़ा कौन है, तो 255, यहाँ पे ये एक चीज और लिखना पड़ेगा, तो 250 R इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 255 इज ग्रेटर देन 102, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो लाइन आ जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जब मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करूंगा तो क्या देखने को मिलेगा मेरे को, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 255
इज इक्वल टू 102 इंटू, अब 3 से तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 2 से ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 204। 204 अगर हुआ तो रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा, 51। ठीक है, कितना रिमाइंडर बच जाएगा मेरा, 51। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे अगेन मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो अब देखूंगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, 102 और 51 में से, तो 102 इज ग्रेटर देन 51, तो लिखेंगे अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये क्या होता है हमारा HCF, तो इसीलिए मेरा HCF क्या आ जाएगा, HCF ऑफ नंबर क्या क्या थे, 867 एंड 255 एंड नहीं कॉमा ही लगाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 51। तो तीनों पार्ट्स के हमने HCF निकाल लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी हमारे पास जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसका फॉर्म ये होने वाला है। ठीक है, वेयर जो मेरा Q है वो कोई एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो मेरा लेट है ये सेम रहने वाला है सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6Q है। ठीक है, हर जगह, तो यहाँ पे इसलिए मैंने B की वैल्यू क्या ली है, 6, क्या ले ली है, 6। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, क्या हो जाएगा बताइए, तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर बता दीजिए जो मेरा रिमाइंडर है उसका रेंज क्या होने वाला है, 0 या 0 हो सकता है या उससे बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा, उतना बड़ा होगा जितना 6 से, मतलब 6 से ज्यादा बड़ा 6 नहीं होगा, 6 से छोटा रहने वाला है, 0 से 0 या फिर उससे बड़ा लेकिन 6 से छोटा, ये रहेगा रिमाइंडर। तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 एंड 5, यही हमारे 6 रिमाइंडर आ सकते हैं। यस सर, तो बारी बारी से सबको लेके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने केस बनेंगे, 6 केस बनने वाले हैं। तो व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इज इक्वल टू BQ यानी 6Q प्लस 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरा, इसको 3Q लिखूंगा। ठीक है, A, तो ये 6Q ही है, बस मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है ताकि हमें ऑड और इवन बताना है। तो ऑड 2m हुआ तो ये मेरा इवन फॉर्म हो जाएगा, एंड अगर 2m प्लस 1 आ रहा है तो ये मेरा ऑड फॉर्म हो जाएगा। बस इस बात को आपको रखना है ध्यान में, एंड आपका क्वेश्चन होते चला जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आपको लिखनी नहीं है, दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो दिस इज इवन, दिस इज इवन। एक चीज यहाँ पे और लिखनी है, ये m है क्या, m है 3Q। ठीक है, अब सेकंड केस, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर क्या हो मेरा 1 हो, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको अगेन मैं वही लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3Q प्लस 1। तो ये कितना, ये किस फॉर्म में आ रहा है, 2m प्लस 1 की फॉर्म में, किस फॉर्म में आ रहा है, 2m प्लस 1 की फॉर्म में। और ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है बता दीजिए, ये हमारी ऑड वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ऑड वाली, तो दिस इज ऑड, दिस इज ऑड। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है मेरी, 3Q, बस ये आपको लिखते हुए चलना है। ओके, तो ये आ गया मेरा ऑड। थर्ड केस, व्हेन R इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक ये लिख सकते हैं केस 1, मैं C1 लिख रहा हूं, इसका मतलब केस 1 है, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, केस 2 एंड दिस इज माय केस
3। ओके, चलिए, तो केस 3 में व्हेन मेरा रिमाइंडर कितना हो 2, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 6q प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब 2 कॉमन अगर मैं लेता हूं तो 3q और इधर से भी 2 कॉमन आ जा रहा है, तो यार ये हो गया 1, तो 2m, यानी मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इवन, दिस इज इवन, यस और नो, यस सर, ठीक है। चलो, तो इवन आ गया, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है मेरी, 3q प्लस 1, क्लियर है, यस सर। अब आ जाते हैं अपने केस 4 पे, केस 4, तो केस 4 क्या कहता है, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। अब सर 6q प्लस 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको क्या करें, 3 कॉमन ले लें, 3 आ रहा है तो, नहीं, 3 लेने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कॉमन हमेशा इसी फॉर्म में लेना है। अब इस 3 को मैं, अब देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 2 से बड़ा नहीं होगा, अब इधर आ गए हम लोग, तो यहां से देखिएगा, ऊपर भूल जाइए क्या लिखा था, अब यहां से जो मेरा रिमाइंडर है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 1 होगा, तो 2 प्लस 1 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 को, यस सर लिख सकते हैं। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, इधर से 3q बच जाएगा, इधर से 1, और ये प्लस 1 ये वाला, ठीक है। देखिए, इसकी अगर आपको थोड़ा सा समझने के लिए, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, ठीक है। चलिए, यहाँ से ये मेरा कॉमन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देख के बताइए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2m प्लस 1, क्या लिख सकता हूँ, 2m प्लस 1, ओके, यस सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी m की वैल्यू क्या है, 3q प्लस 1, ठीक है, ये है मेरी a की वैल्यू, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ऑड, दिस इज ऑड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, ओके सर। अब पांचवा केस, केस 5, व्हेन r इज इक्वल टू 4। अब देखिए, आप इस चीज से मत बिल्कुल वो करिएगा कि आपको इतने सारे केस बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसने बस एक ही लाइन लिखी है कि जो भी हमारा ऑड होगा, वो बेसिकली क्वेश्चन ही चिपका दिया है, आपको प्रूफ थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 6q प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, a 6q को अब मैं डायरेक्टली यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है, यस सर। तो अब कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 2, यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m, m, अगर ये हुआ तो ये क्या है मेरा, ऑड हो जाएगा, दिस इज, ओ सॉरी, इवन हो जाएगा, दिस इज इवन, दिस इज इवन, ठीक है। अब आगे देखिए मेरा लास्ट केस, मेरा लास्ट केस, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, तो अगेन यार आपको वही चीज करनी है, यहाँ पे इसको मैं 4 प्लस 1 लिख देता हूँ, एंड इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 जब कॉमन निकलेगा तो इधर 3q बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा मेरा 2, ठीक है, यस सर, ठीक है, जस्ट सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप एक काम करिए, आपकी सहूलियत के लिए इसको मैं डिफरेंट पेन से कर देता हूँ, ओके सर, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें से मैंने कॉमन निकाला है, ओके। चलिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2m प्लस 1, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जहां 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 ऑड आया है उनका फॉर्म क्या था, ए का क्या फॉर्म था, तो यहाँ पे एक मेरा 6q प्लस 5 आ गया, ठीक है, और दूसरा ये तो इवन है, ये क्या है, ऑड है, तो एक ये रहा 6q प्लस 3, एंड मेरा एक और फॉर्म है, वो क्या है, 6q प्लस
1। तो क्या यही चीज मेरे को प्रूफ करनी थी कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, यस और नो? तो यही स्टेटमेंट मैं लास्ट में वहां पे लिख दूंगा, ठीक है? लास्ट में यही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको क्या करनी है, लिख देनी है। ओके, यस सर। Therefore, any positive odd integer is of the form this, that and those। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है फिनिश। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक आर्मी कंटाइनमेंट है, कितना, 616 मेंबर्स का, जो कि मार्च करना है, ठीक है, विथ एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, दूसरा आर्मी का ग्रुप है जिसमें बैंड वाले हैं, तो वो उसमें कितने 32 मेंबर्स एक परेड के लिए। तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा की बात हो तो निकालेंगे क्या हम लोग, HCF। तो लिखेंगे मैक्सिमम नंबर of column in which they can march is equal to, कितना हो जाएगा, is equal to the HCF of 616 and 32। ठीक है, तो 616 और 32 इनका आप क्या कर लीजिए, किसी भी मेथड से HCF निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो 616 इज ग्रेटर देन 32। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू क्या, प्लस कुछ रिमाइंडर, तो 32 616। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है 2 से करूंगा 64 आ जाएगा, तो 61 से वो बड़ा हो जाएगा, तो 32 ही रख देता हूँ। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इधर तो 6 बच जाएगा, इधर मेरा 9 एंड ये 5 - 3 2। तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, देखिए, तो 296 इज नियरली क्लोज टू 320, सो दिस विल गो टिल 9। ओके, सो देखिए अब कितना बच जाएगा आपका, 9 इंटू 2 18 प्लस 1 सो 288। ठीक है, तो इसको करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो मेरा कितना बच रहा है, 8, रिमाइंडर 8 बच रहा है, और ये मल्टीप्लाई मैं 16 कर रहा हूँ, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कि 8 इज लेस देन 32, अगेन अप्लाइंग क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप ये चीज बार बार लिखें, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही सेफ साइड पे रहना है तो यस, इसका लिखना जरूरी है। ठीक है, तो 32 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 4 प्लस 0, 8 टाइम्स 4 इज 32, सो दिस इज माई HCF। तो HCF of 616 and 32 is equal to 8। ठीक है, तो therefore they can march in 8 columns each। ठीक है, चलिए, तो जब भी आपने यहाँ से क्या सीखा, तो यहाँ से सीखा कि यार मैक्सिमम जिससे मेरा ज्यादा से ज्यादा का पता लगे तो उन सब केसेस में निकाल लूंगा मैं HCF, और जिससे कम से कम का पता लगे तो क्या निकालूंगा मैं, LCM। क्या निकालूंगा, LCM। ओके, यस सर, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे कर लिया हमने अपना थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कि कोई भी एक ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी एनी कर दीजिए, ए एक जैसा लगेगा ना, एनी
पॉजिटिव इंटीजर प्लस वी का मतलब पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जब मैं लगाऊंगा तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो b की जगह लिखा है मैंने 3, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर हो गया। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, तो मेरा रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर, ठीक है, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है एंड 2 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख के बताइए आगे 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 का क्या, आगे का क्या, कितने केस बनने वाले हैं, 3। तो सबसे पहले केस 1 जहां पे मेरा व्हेन रिमाइंडर व्हेन आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन आर क्या हो मेरा 0 हो जाए, आर क्या हो मेरा 0। तो जब मेरा आर 0 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर क्यूब लिखता तो क्यूब करते, यस ऑफ कोर्स क्यूब करते, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड में जब स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर आ गया। सर लेकिन हमें तो क्वेश्चन में 3m और 3m प्लस 1 के लिए बोला है, तो क्या मैं इस 9 स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर नहीं लिख सकता, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो इसको मैं m लिख सकता हूं जहां पे m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एक पार्ट सॉल्व किया, अब ऐसे ही हमारे बचे हुए 2 पार्ट्स भी शो करने के लिए हैं। ठीक है, तो व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे क्या आने वाला है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए क्या इन दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा, यस सर बिल्कुल निकल जाएगा, 3q या फिर बस 3 ही कॉमन निकालिए, तो कितना बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये कितना बच जाएगा मेरा 2q प्लस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3m प्लस 1। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, चलो तो ये आ गया मेरा सेकंड, मैंने प्रूफ कर दिया 3m प्लस 1। ओके, तो जस्ट आपको उस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये। तो केस थ्री में क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, तो व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, मेरा जो लास्ट केस है। ठीक है, अब 2 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता जब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं 3 से। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए कुछ लिखना नहीं है, अभी क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 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 कितना हो जाएगा मेरा 1 सेकेंड, प्लस 3q का होल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू बी, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 9q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 3 इंटू 4q, या फिर चलिए 12 की ही लिख दीजिए ना। ठीक है, प्लस 4, यही बचेगा, बता दीजिए यही बचेगा कि नहीं बचने वाला है, यस और नो, देख के बताइए, यही बचेगा, यस सर यही बचने वाला है। तो अब यहाँ से कॉमन क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से ओके, सो यहाँ पे मेरा 4 आया है ना, तो यहाँ पे हमने कुछ गलती तो नहीं की, हाँ चेक करिए एक बार,
यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 आ गया ना, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3+1 लिख सकता हूँ। यस सर। तो अब इन तीनों में से 3 कॉमन निकाले जा सकते हैं, समझ गए। जितना बड़ा आप कॉमन निकाल ले, तो 3q² +4q और यहाँ पे बच जाएगा 1+1। अब ये क्या आ जाएगा मेरा 3m+1। तो यहाँ पे ये मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया 3q² +4q+1। ठीक है, चलो तो ये किसकी वैल्यू है, a² की। किसकी है, a² की। तो देखिए कि क्या जो भी मेरा ये नंबर्स है ये एक ही जैसे आ रहे हैं कि नहीं, यानी 3m नहीं तो 3m+1 के फॉर्म में ही आ रहे हैं। देख लीजिए फर्स्ट केस में कितना आ रहा है, 3m। कितना आ रहा है, 3m। ठीक है, कितना आ रहा है, 3m। इस वाले केस में देख लीजिए तो कितना देखने को मिल रहा है आपको, 3m+1। अब अपना लास्ट केस देखिए तो उसमें आपको कितना देखने को मिल गया है, 3m+1। तो यही चीज तो आपको कहा जा रहा है कि कोई भी नंबर हो अगर उसका स्क्वायर करो तो उसका फॉर्म होने वाला है 3m या फिर 3m+1। तो बस इसी को लाइन को आपको कर देना है कॉपी पेस्ट कि देयरफॉर any positive integer, the square of any positive integer is of the this। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे therefore एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, इसी के साथ हमने इस वाले क्वेश्चन को कर दिया है क्या, फिनिश। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया होगा अब समझ में। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी, वही सब में एक ही काम है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी हमारा ये हो, हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू। सर क्या अब हम लोगों को यहाँ पे 9 लेना है और हमें 9 बड़े बड़े केसेस बनाने पड़ेंगे, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे नहीं, इसका जवाब है नहीं। तो क्या करें सर, फिर यहाँ पे मैं 3 लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा, 3। सर 3 क्यों, 2 या 4 या कोई और नंबर क्यों नहीं। तो देखिए, तो 3 यहाँ पे क्या बोला है, क्यूब बोला है। क्या बोला है यहाँ पे, क्यूब। तो क्यूब को ध्यान में रखते हुए तो 3 का क्यूब अगर मैं कर दूं तो कितना आता है, 27। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9×3 लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ से मेरा 9 मिल जाएगा। ठीक है, 9 जो मेरे को चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। बाकी आप b की जगह 9 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने से आपका जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा और इजी नहीं होने वाला। ठीक है, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, भैया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, चलिए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b की जगह क्या है, 3q प्लस आर, रिमाइंडर। r इज द रिमाइंडर, r इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर का क्या रेंज होने वाला है, रिमाइंडर का क्या रेंज होने वाला है, रिमाइंडर का क्या रेंज होने वाला है, वेयर 0। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का अगर मैं क्यूब करूं तो वो इन्हीं फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और किसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो इसको कैसे प्रूव किया जाए सर,
इसको कैसे प्रूफ किया जाए? तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। सर हमने तो यहाँ 9 देखा, 9 देखा, 9 देखा, लेकिन आपने 3 क्यों लिया? 3 क्यों लिया? तो 3 लेने की वजह ये है कि 3 लेने की वजह ये है कि यहाँ पे अगर मैं क्यूब करूं 3 का तो कितना हो जाएगा? 27। 27 को क्या लिख सकता हूं मैं? 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। ठीक है, चलो, तो यहाँ से जो मेरा डिजायर्ड 9 है यहाँ से मिल जाएगा मुझको। तो चलो लिख देते हैं। तो मेरा जो रिमाइंडर का रेंज होगा वो यही होने वाला है। इतना तो सीख ही गए होंगे। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो फटाफट अपने तीनों केस की बात कर लेते हैं। तो केस वन, केस वन में क्या है मेरा? केस वन में है कि क्या है? केस वन में क्या है कि व्हेन r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या होगा मेरा? 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 0, यानी 3q ही रहा। क्या रहा? 3q ही रहा। तो अब करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? a का क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? 27q क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 इंटू 9 क्यू क्यूब नहीं लिखना है, हमें लिखना है 9 इंटू 3 क्यू क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्म इस बार 9m की है, इस वजह से। ठीक है, तो बस, और कोई वजह नहीं है। m, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? 3q क्यूब। तो ये a क्यूब की वैल्यू है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात अब दूसरे केस में करते हैं। किस में करते हैं? दूसरे केस में करते हैं। तो दूसरा केस देखिएगा, तो यहाँ पे करें, नीचे करें, चलिए नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू, व्हेन r इक्वल टू 1, केस 2। ठीक है, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 2 नहीं 1, तो मेरा a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, जो कि हमें करना है, क्यूब ही तो शो करना है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि a प्लस बी का होल क्यूब। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है, 9th क्लास में पढ़े थे, अब भूल चुके हैं। तो ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। कौन सा वाला फॉर्म हम लोग यूज करें इसमें? इम्पोर्टेंट बात ये है, तो हम लोग यूज करने वाले हैं 3ab a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर करते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं लिखना चाह रहा था 3ab a प्लस बी, लेकिन इसको फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ता तो इसी फॉर्म में आता। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्म यूज कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से रखिएगा बस, a क्यूब, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म का क्यूब करो, तो 3q का क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसका क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यही है। तो ये कितना बन जाएगा? a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1। तो एक काम कीजिए, इस b क्यूब को आप बाद में ही लिख लीजिए यार। b क्यूब को क्या करिए आप? बाद में लिख लीजिए। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, इसको इधर थोड़ा सा पास लेके आ जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट में b का क्यूब, क्योंकि ये अलग ही आने वाला है हर बार, तो इसको यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं है, फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। तो ये मेरा 9q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो अब इन तीनों में से क्या मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना बच जाएगा अगर मैं 9 कॉमन निकाल लूँ? तो 27 तो था ही, 3q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? बस 1। तो इसको मैं m लिख दूंगा, इतना बड़ा ना लिख के,
और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 3q³ प्लस क्यू स्क्वायर प्लस q। ठीक है, चलिए तो ये है मेरे a³ की वैल्यू, a³ की वैल्यू। अब आ जाता है हमारा केस 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये मेरा किस फॉर्म में आ गया 9m+1। अभी तक हम लोगों का कुछ और वैल्यू नहीं आया जो प्रूफ ना करना हो, तो यानी हम लोग सही जा रहे हैं। तो केस 3 में क्या कहेगा कि व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 हो, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, तो भाई क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब दोनों साइड पे क्यूब करूंगा तो यार क्या हो जाएगा a³ इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो a³ प्लस b³ होगा तो b³ को लास्ट में 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब आप अब लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 27q³ प्लस 33992 18 q स्क्वायर 3399 इंटू 4 इज 36q प्लस 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा अब a³ कितना आ रहा है मेरा a³ इज इक्वल टू, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा इन तीनों में से। यस सर, इजिली मैं निकाल सकता हूँ 9 कॉमन, तो नहीं, चलिए तो 9 कॉमन निकालेंगे तो 3q³ प्लस 2q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। ठीक है, यस सर, यस सर, 9m+8 ये है मेरा a। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू क्या है 3q³ प्लस 2q स्क्वायर प्लस 4q, बस यही है। अब यहाँ पे हमने ये चीजें शो की, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा नंबर्स को। ठीक है, यहाँ पे 9m+8 आ रहा है, यहाँ पे 9m+1 आ रहा है और ऊपर 9m आ रहा है। तो क्या यही चीज प्रूफ करनी थी कि क्यूब अगर करूं तो यही उसका फॉर्म होने वाला है? यस सर, यही था। ठीक है, इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया है फिनिश। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।